नाज़रीन, बेशुमार सरकारी मुलाजमीन के मैसेजेस के बाद ये बात मैं आपसे आज करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो एडहॉक रिलीफ था उसका आज बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहरहाल फिर भी तमाम सरकारी मुलाजमीन को मुबारक हो कि उनकी जो एक बेसिक जो एक इस वक्त रनिंग सैलरी चल रही है उसके ऊपर 35% तकरीबन 16वें ग्रेड तक इजाफा किया गया है, जबकि पेंशनर जो हैं उनको 17.5% जिस तरह हुकूमत ने कहा था, जिस तरह वफाक में पॉलिसी चल रही है उसी तरह जो है वो इजाफा कर दिया गया है। बाकायदा उसका आज नोटिफिकेशन ये मेरे हाथ में है, ये नोटिफिकेशन भी आज जारी हो गया है। नाज़रीन, दूसरी जानब कल का जलसा बड़ा कामयाब जलसा हुआ, ये जो परसों हुआ है शहबाज शरीफ का कसूर में, और मलिक अहमद खान साहब राज़ी भी हो गए और वहाँ पर सरकारी मुलाजमीन के जो है तहाशा अच्छी तादाद जो थी वो वहाँ पर मौजूद भी थी। लेकिन कैसी बात है कि जो नोटिफिकेशन है वही तनख्वाहों का हुआ है, बाकी जो मामलात हैं लीव इनकैशमेंट के या बाकी जो ग्रेजुएटी या पेंशन्स के, ये तमाम के तमाम अभी तक वो हल तलब हैं। हुकूमत जो है वो आज एक किस्म का समझ लें कि अगले 24 घंटे की मेहमान है, ठीक 24 घंटे बाद की हुकूमत नहीं होगी। और ये जो सरकारी मुलाजमीन बेचारे इतना अरसा से ये रो रहे थे, ये ख़ास तौर पर लीव इनकैशमेंट और ये जो पेंशन और ग्रेजुएटी के हवाले से उनके भाम थे वो उसी तरह ही रहे और इस मसले को हल नहीं किया गया। तमाम कायदीन, हालांकि उन्होंने भी आलमोस्ट एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हुई, हुकूमत ने नहीं किया। दूसरी जानब जो सबसे अहम तरीन चीज़ है जिसके ऊपर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बेचारे बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतहाई परेशान हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये कैसा मुल्क है कि यहाँ पर जो मरदमशुमारी है उसको बाकायदा तौर पर उसको नोटिफाई कर दिया गया है, नाफिजुल अमल भी कर दिया गया है और चारों सूबों ने यूनानिमस होकर मुश्तरका मफादाती कौंसिल के इजलास में उसकी मंजूरी भी दे दी है। और उसके बाद उसके ऊपर बाकायदा अब इलेक्शन भी उसी के ऊपर होने जा रहे हैं। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है कि जिन असातिज़ा ने या जिन सरकारी मुलाजमीन ने इसके ऊपर ड्यूटीज़ दी थी, ये जगह जगह जिसे कहते हैं गली गली नगर नगर दरवाज़ा दरवाज़ा एक किस्म का जो है वो घूम घूम कर बेचारों ने फिर कर अपना ना सिर्फ पेट्रोल ज़ाया किया बल्कि जो है वो एनर्जी ज़ाया की, बल्कि यहाँ तक कि बीमारी की हालत में भी ये लोग जो थे वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। और जो ये सारे का सारा एक किस्म का अब जो जिसको नोटिफाई किया गया है, जिसको एक किस्म का नाफिजुल अमल किया गया है, आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ MNAs को अरबों रुपए के जो है वो तरक्याती फंड्स दिए गए हैं, दूसरी जानब आप ये देख लें कि असिस्टेंट कमिश्नर लेवल तक के अफसरान को 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ियां जो है वो दी गई हैं। हर तरह से हर एक बंदे को नवाजा गया है। जो छोटी छोटी अमाउंट, किसी का कोई मेरे ख्याल में 40,000 होगा, 30,000 होगा, 50,000 होगा, 20,000 होगा, 10,000 होगा, इतनी अमाउंट्स जो हैं वो अभी तक पेंडिंग है। और सारे के सारे सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बेचारे वो देख रहे हैं कि ये आखिरकार हमारी पेमेंट्स कब आएंगी। आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत जा चुकी है, हुकूमत ने मरदमशुमारी को नाफिजुल अमल कर दिया है। हुकूमत एक किस्म का वो जो एक मेहनत थी जो जिन लोगों ने की उसका फल भी समेट कर एक किस्म का पूरी दुनिया को दिखा भी चुकी है, लेकिन उस फल का एक किस्म का सिला जिस जो एक उजरत है, जो एक सारे के सारे लोग जो इस काम में मुलव्वस रहे, जिन्होंने दिन रात एक करके इसको पाया तकमील तक पहुँचाया, वो बेचारे अब रो रहे हैं अपने वाजबात के लिए। ये कैसा मुल्क है, ये किस तरह का इंसाफ है, ये कैसा माहौल है कि आप तमाम के तमाम सरकारी मुलाजमीन जो बेचारे जिन्होंने अपने ज़ाती गिरा से पैसे लगाए, ज़ाती पेट्रोल से किस्म का जाते रहे, ज़ाती हर तरह की बीमारी में हर तरह के हालात में उन्होंने अपनी ड्यूटी को इंतहाई आसान तरीके से जो है सर अंजाम दिया। लेकिन बदकिस्मती आप देखें कि वही हुकूमत जो है आज उनके वो अभी तक पैसे अदा नहीं कर सकी। सेंसस के पैसे अभी तक पेंडिंग है। नाजरीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यार आप बाकी अच्छा देखें, आप ये कितने की रकम बन जाएगी, कितने करोड़ रुपया बन जाएगा। मेरे ख्याल में हार्डली 2, 4, 6, 10 करोड़ बन जाएगा, लेकिन उसके पीछे उनकी मेहनत देखें। अच्छा, दूसरी जानब आप एक असिस्टेंट कमिश्नर की या 2-4 असिस्टेंट कमिश्नर्स की गाड़ियां रोक लें। भाई इतनी गाड़ियां अगर उनको अहम ज़रूरत है तो आप उस तरह 1 महीने बाद ले दें, लेकिन इन गरीबों को जिन्होंने अपना दिन रात खून पसीना एक करके ये तमाम का तमाम रिकॉर्ड आपको बना कर दिया है, कम से कम उनको तो उनका हक अदा कर दें।
बहरहाल नाज़रीन, आवे का आवा यहाँ पर बिगड़ा हुआ है और हुकूमत जो है वो छोटे मुलाजमीन को तो वो समझती ही कुछ नहीं है। वो ये समझते हैं कि शायद ये हमारे अज़ली नौकर हैं, ये हमारे अज़ली किस्म के खादिम हैं, जो इनके ज़िम्मे लगाया जाएगा ये करेंगे। अब दूसरी जानब आप देखें, सेंसस की बात हो रही है, उसके साथ साथ पेपर मार्किंग जो है बहुत बड़ा एक किस्म का सब्जेक्ट है। पूरे के पूरे हमारे मुल्क के स्टूडेंट्स का दौरोमदार इसी चीज़ पे होता है कि पेपर मार्किंग जो है वो तमाम के तमाम जो जो टीचर हजरात करते हैं, आप अंदाज़ा करें उसके पैसे भी अभी तक किसी को नहीं दिए गए। और दूसरी जानब जो है वो अच्छा, उनसे ड्यूटीज़ भी ली जाती हैं, दिन रात उनसे काम भी करवाया जाता है। एक मैं कहता हूँ कि सुबह से लेकर जो रात तक एक उस्ताद जो है वो बैठ के अगर पेपर मार्किंग करता है, आप अंदाज़ा करें कि जब वो 6 महीने बाद भी उसके पैसे जो हैं उसको नहीं मिलते तो उस पर क्या बीतती होगी। क्या वो दिल से फिर काम करता होगा? क्या वो दिल से पेपर मार्किंग उसको उसको अच्छी लगती होगी कि भाई मैं स्टूडेंट का मैं पेपर जो है वो सही तरीके से देखूं? वो भी फिर ऐसे ही करेगा कि यार पैसे इसके पता नहीं आने हैं नहीं आने, मिलने या नहीं मिलने, लेकिन ये है कि वो भी उसी तरह बेदिली से उसको चेक करेगा, जिसका जो वो उसका जो मूड होगा, जो उसके मूड पर डिपेंड करेगा। बहरहाल नाज़रीन, ये तरजीहात हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा मुल्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है कि हमने अशराफिया को कैसे नवाजना है, हमने अशराफिया के खर्चे कैसे उठाने हैं, हमने जो MNAs हैं, जो बड़े बड़े जो एक किस्म का पावर सेक्टर्स हैं, उनको कैसे जो है डेवलपमेंट फंड्स देने हैं। अच्छा, डेवलपमेंट फंड आप अंदाज़ा करें नाजरीन कि डेवलपमेंट फंड के नाम पर अगर एक बंदे के पास 1 अरब रुपया गया है, 1 अरब रुपए में से 10% तो फौरी तौर पर उसका हक है। 10% का मतलब है 10 करोड़ रुपया। उसके बाद उसने क्या किया होता है, वो उसने ठेकेदार के साथ या किसी भी अपना एक किस्म का लाइजन बनाया होता है, अपनी पार्टनरशिप कंपनी बनाई होती है, उसी से वो जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया जाता है। और फिर उसके बाद होता क्या है कि वो जो 50 करोड़ या 70 करोड़ या 80 करोड़ का एक मिसाल के तौर पर या 90 करोड़ का एक मनसूबा होता है, 90 करोड़ में भी 45 करोड़ रुपया फिर जो वो साहब लेके घर चलते बनते हैं। और उसके बाद फिर होता क्या है कि वो वही खड्डे, वही सड़कें, वही आपके सामने हमारा जो डेवलपमेंट कामों का जो हाल होता है वो आपके सामने है। लेकिन दूसरी जानब ये बेचारे थोड़ी थोड़ी अमाउंट वाले लोग जो हैं ये 6-6 महीने तरसते हैं, साल साल तरसते हैं, उसके बाद इनको जाकर कहीं पेमेंट्स होती हैं। तो इस तरह की बेइंसाफ़ी और इस तरह का बिल्कुल जो निज़ाम है, मेरे ख्याल में किसी तौर पर नामुनासिब है। ये फौरी तौर पर ये पंजाब के CM को कम अज़ कम चाहिए कि पंजाब में ख़ास तौर पर जो सेंसस हुए हैं उसके ऊपर तो कम अज़ कम जो है वो उनका हक अदा करें। बाकी सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में, पूरे मुल्क में ये हाल है। पूरे मुल्क के जो लोग हैं वो इस वक्त परेशान है कि उनके वाजिबात उनको नहीं दिए जाते। और मुसलसल लोग, आप अंदाज़ा करें नाज़रीन, मैं जब अपना फ़ोन खोलता हूँ या जब मैं प्रोग्राम इस हवाले से करता हूँ तो नीचे कमेंट्स की एक भरमार होता है, मैसेज की भरमार होती है कि भाई खुदारा हमारे इस मसले के ऊपर भी आप जो है वो लोगों की तवज्जो दिलवाएँ, अपने हुकूमत को जो है झंझोड़ें। लेकिन देखें कैसी बात है, हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं होती, एक जो हक है वो भी देते हुए कतराती है। दूसरी जानब आपके सामने उनकी तरजीहात है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत जो है वो चाहे वो निगरान भी आएगी, लेकिन ये है कि कम अज़ कम ये जो मरदमशुमारी का एक रोला डाला हुआ है और राग लाप रहे हैं कि जी देखें जी इसके ऊपर इलेक्शन होंगे, और भाई जो मरदमशुमारी करने वाले उनके पैसे तो दे दो। और भाई जिन्होंने पेपर मार्किंग करके आपके बच्चे को एक किस्म का वो बोर्ड में पोजीशनें आप अनाउंस कर रहे हैं, तो भाई उनकी पेपर मार्किंग के पैसे तो दे दो पहले। लेकिन कैसी बात है, बदकिस्मती है बहरहाल हमारे मुआशरे की भी, ये बेहिसी है हुकूमत की कि आपने छोटे तबके की जो है उसका इस्तेहसाल आप इस तरह से कर रहे हैं। और मुसलसल जो है वो छोटे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी और उनकी जो है किस्म की वो उनके साथ ये हद दर्जे ज़्यादती की जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत जो है वो होश के नाखन लेगी और इनके पैसे जो हैं वो कम अज़ कम जो है वो एक तयन करेगी कि हर सूरत में इसको जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर इसको क्लियर किया जाए। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।